जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है मैनपुरी में। यहाँ जानने के लिए निकले हैं कि जो लोकसभा उपचुनाव हो रहा है उसमें माहौल क्या है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं रघुराज साक्य। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल। यहाँ कुछ हमें किसान दिख गए, इनकी भैंसियाँ चल रही हैं, गायें हैं और उधर बकरियाँ हैं। यहाँ दादा लोग बैठे हुए हैं। हम रास्ते में जा रहे थे तो देखे, सोचे इन लोगों से चलें, क्योंकि यही लोग जमीनी हकीकत बताते हैं कि आखिर माहौल क्या है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। साहब माहौल तो वही खुला हुआ है साइकिल का। हाँ समाजवादी पार्टी ही जीतनी है और जीतती रही हमेशा। हाँ यहाँ और कोई दूसरी पार्टी कभी जीती है नहीं। हाँ। और यहाँ साहब भाजपा से तो हम लोग दुखी हैं साहब। यहाँ आप हाँ। देखो, ये गाय 50 गाय बैठी हैं। हाँ। यहाँ रात को मड़ैया रख के हम लोग खेतों से लेटते हैं। हाँ दादा आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे बैठ जाइए आप लोग। यहाँ आइए, यहाँ घास में बैठ के बात करते हैं कुछ आप लोगों से। आइए आइए, बैठ के बात करते हैं आपसे। तो यहाँ आप लोग बता रहे हैं, बैठिए दादा, बैठिए, आइए दादाजी, आइए आइए। यह सपा का गढ़ है। सपा का गढ़ है साहब। हाँ, मुलायम सिंह जी से, मुलायम सिंह से पहले भी साहब, नेताजी से पहले भी यहाँ सपा का गढ़ रहा। हाँ, और उससे पहले भी नहीं यहाँ कोई जीता किसी भी पार्टी का प्रत्याशी। हाँ। अच्छा, ये जो बीजेपी के रघुराज साक्य जी हैं, हाँ जी है। यह भी पहले सपा में रहे हैं। ये साहब पहले सपा में रहे, सपा ही से थे। अब जो आप साहब हम इनसे परिचित तो नहीं, वैसे सुनते तो रहे ये साहब से, उन्हीं के साथ से सपा से चुनाव लड़ते रहे। हाँ, अब की बार यहाँ आ गए उसमें भाजपा में जाके। हाँ। तो नेताजी से कोई जुड़ी हुई। अच्छा दादाजी आप बताइए, आप तो बहुत पुराने लग रहे हैं, मुलायम सिंह के जमाने की लग रहे हैं। नेताजी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपको याद आता हो? बताए दही के जो उनको है। हाँ। तो हियंत हारे कभी नहीं। नेताजी हारे कभी नहीं। नेता कैसे थे वो? अच्छे आते थे, बढ़िया थे। नेता बढ़िया थे साहब, किसानों के नेता थे। हम लोगों के एक बता साहब, हम जैसे मवेशी चरा रहे, अगर आप डॉक्टर को भेज दो मेरी मवेशी को देख रेख दवा फ्री करा दो, तो हम तो आपको ही भगवान मान रहे हैं। नेताजी भेजते थे। नेताजी किसी बात की दिक्कत ही नहीं आई सब कभी। अब साहब यहाँ खाद लेने जा रहे, दिन दिन भर साहब भूखे प्यासे लाइन में लगे खड़े रहते थे, और शाम को मिलती है तो एक डीएपी की बोरी नहीं, वो भी नहीं मिलती है। और यहाँ लोग बता रहे हैं कि ये जो आवारा मवेशी है, ये वो तो साहब गायों को आपने आपको बताई नहीं थी, गाय से तो साहब दुखी है। 24 घंटा परेशानी है और रात में दादा कितना बीघा आपको जमीन है? जमीन कितना है आपकी जमीन? हाँ, खेत आलू कितना लगा है आपका? आलू हाँ, आलू ऐसे हुए 15 बीसी। 15 बीसी हो जाता है सब बढ़िया। ऐसा है साहब, आलू की मेरे यहाँ ये है साहब, आलू के लिए हम धंधे के लिए हम लोग आलू नहीं कर रहे हैं। धंधे हम लोग आलू केवल अपनी गुजर खाने लायक करते हैं। अब मेरे यहाँ जैसे खेती धान की है, गेहूं की है, सरसों की है, ये सब का है सबसे ज्यादा। अच्छा, इससे पहले हम लोग लहसुन ज्यादा करते थे। अब लहसुन का जब से भाव नहीं मिल रहा है, उसकी जगह पे सरसों करने लगे। अब सरसों को साहब गाय खत्म ही कर रही। अब वो तो आप थोड़े जल्दी आ गए साहब, अगर थोड़ी देर में आते तो आपको मैं यहीं बकरी दिखाते। आप जो कहते कि ये मवेशी का किसी गांव की चल रही है, ऐसे गाय आ रही साहब, बैठी सामने पॉलिटेक्निक सामने कम से 90 गाय यहाँ, और संजय को सब परेशान हो जाते। ये आपको बगल में भट्टा दिखाई दे रहा है, आप भट्टा के पास चले जाना साहब। ये हम तो मवेशी, हम लोग तो कुछ भी नहीं चला रही है, इससे ज्यादा गाय बैठी है। योगी जी तो कहते हैं जो आवारा पशु उनके लिए गौशाला बनवाए हैं। यहाँ है कोई गौशाला? गौशाला है, लेकिन ले जाओ पैसा और दो, तब पैसा दो, शाम को निकाल देते। अभी हम कराए, शाम को गेट खोल दिया साहब, वो यहाँ फिर खेतों में घूम रही है। अच्छा, नेताजी की कोई आपको रैली याद हो जब यहाँ कभी आए हो, आप लोग वहाँ गए हो, कुछ बातें याद है आप लोगों को? मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह की जब आओ एक दाई आज आओ तो पहले ही नंबर हो गए हमारा। तब वही फिर उनके देखने गए, जो लोग पहुंचे तो उड़ियो एकदम साधन ही नहीं साहब, इतने से पैदल वाला आदमी तो जब तक पैदल आप लोग वहाँ गए। भीड़ इतनी आती है वो लोग पहुंच नहीं पाए तो चलो। उनके तो साहब नाम से ही भीड़ होती थी, आदमी को सुनने से मतलब नहीं था, कुछ लेने से नहीं। भाई जब आपने शिकायत करी, जब उसी की सुनवाई हो रही तो उसकी फायदा हमको भी मिल रही है। भाई किसान हम हूँ, मैं आप हूँ। जब फायदा मिले तो वही तो गीत गए हम सब। तो यहाँ मतलब हमेशा सपा का ही गढ़ सपा का गढ़ रहा है। नेताजी से पहले साहब रहे। डिम्पल आई थी कभी यहाँ पे? कल आई थी।
नेताजी से पहले यहाँ पे सांसद रहे थे उदय प्रताप यादव। उदय प्रताप जी भी शायद नेताजी के गुरु रहे हैं। गुरु रहे, ये भोगांव मदन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। यहाँ बगल के है। यहाँ ये भोगांव पड़ता, भोगांव विधानसभा भोगांव में। हाँ। तो वो रहे, उनके बाद फिर इन्होंने बीच में बलराम सिंह को, जो कांग्रेस में थे, जो इनके अपोजिट में विधायकी लड़ते रहे जसवंत नगर, जस्ट विरोधी थे साहब। इनको इनकी शुरुआत से जो है खिलाफत थी तो बलराम सिंह यादव से थी जसवंत नगर सीट पे। उन्हीं को लास्ट में यहाँ से सांसद बनवाया जब ये कांग्रेस से निकली। अच्छा, नेताजी में एक बात रही है, लोग जो उनके साथ के थे सपा का लोग विरोधी बने, लेकिन कोई नेताजी का विरोधी नहीं रहा। वैसे ही जो वर्तमान समय में वैसे ही जो वर्तमान समय में प्रत्याशी है यहाँ के रघुराज साक्य भी, वो अपने आप को बताते हैं कि हम नेताजी के चेला हैं, कि मैं एक कर्मचारी था नगर पालिका में। नेता हमें उन्होंने ही बनाया था। तो ये नेताजी का व्यक्तित्व ऐसा था। क्या अखिलेश यादव में भी आप लोग ऐसा व्यक्तित्व देखते हैं? अब देखो साहब, जो तो अभी नए उठे अलग दिखाई तो देता है। अब जो उनकी जगह तरीके से जब कुछ घुस पाएंगे तो और कुछ आपको बताएंगे। अभी वैसे उनके जैसे लक्षण तो सब दिखाई दे ही रहे हैं। लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हो तो हम लोग भी भाग रहे होते। डोकरा धोखो नहीं दिए कभी। डोकरा मतलब बुड्ढों के यहाँ डोकरा कहा जाता है। हाँ, जो नेताजी को ये अपनी उम्र के हिसाब से वो डोकर कहते हैं। डोकर, हाँ। बड़े बुजुर्ग से जैसे हमारे गद्दा कहते हैं, उस हिसाब से। अब जिनकी मेरे के थे ये उनको उस नाम से, हमें आपको थोड़ा वो भद्दा लगता है बोलने में, क्योंकि हम आप उनके लड़का नाती की उम्र के हैं। तो यहाँ से डिम्पल यादव कितना वोटों से जीत जाएंगे? डिम्पल यादव कम से कम साहब 3 के ऊपर जाएंगी। 3 लाख के ऊपर? 3 लाख के ऊपर। अभी इसके पहले जो चुनाव हुआ था बसपा से भी गठबंधन था, उसके बाद भी नेताजी 90,000 वोट से जीते थे खाली। वो उस टाइम पे साहब वोट तो गायब करे गए थे। वोट नहीं गायब करे थे। कैसे गायब हुए? गायब भाई तो मशीन नहीं, वो भी हुए थे साहब। उस टाइम और एक था, उस टाइम बसपा से गठबंधन जरूर था, तब और भी प्रत्याशी थे, कांग्रेस के भी थे और भी थे। और अब की बात तो साहब एक पे एक चुनाव है। और नेताजी की साहब जो सीट खाली हुई उस पर चुनाव है। उनकी श्रद्धांजलि यही है साहब। जब हम उनकी श्रद्धांजलि पे वहां नहीं पहुंचे तो उनके मरने के बाद उनको पहला वोट तो हम उनकी श्रद्धांजलि में देंगे, हारे या जीते। अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता नेताजी हमेशा परिवारवाद के विरोधी रहे? वो जो है मतलब उनके जो गुरु थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके बेटे अजीत सिंह थे, उनसे बगावत करके उन्होंने एक जो राजनीतिक शिष्य का दर्जा था उसे वापस ले लिया। फिर उसी बाद उसी परिवारवाद में वो भी उलझ गए। उनके जाने के बाद उन्हीं की बहू प्रत्याशी है। ये कुछ नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी तो साहब उनको भी देखना है कि हमारा कौन सा यहाँ निकलेगा। हमें खड़ा कर देते तो हम क्या निकल जाते। छोड़। अच्छा, आप लोग अखिलेश को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो उपचुनाव में प्रचार करने कहीं जाते नहीं, और करहल में जब उनकी पत्नी लड़ रही है तो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? वो तो साहब आना ही है। जब भाजपा के आ रहे, सब पार्टियों के आ रहे, तो उनको क्यों नहीं? अखिलेश जी इसके पहले आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव हुआ, रामपुर में उपचुनाव हुआ, वहाँ प्रचार करने के लिए नहीं गए। ये उनकी साहब उनकी भी विरासत है। ये उनके पिताजी की सीट है, इसमें भी नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? भाई उनके पिताजी ने जो जगह खाली की है तो उसको बेटे को तो लेना ही है, बेटे को या परिवार को। अबे हमारी हमका संपत्ति है साहब। मेरे कोई बच्चा नहीं है, मान लीजिए चलो नेक्स्ट ईयर को, तो मेरे परिवार का सदस्य लेगा। आप रिश्तेदार है, आप लोग कोई बाहर का ले जाएगा। तो ये तुमको देखनी है। तो अपना जीवन यापन आप लोग यही सब मवेशी पाल करके? भैया जी साहब यही खेती। अब 2 काम हो जाते क्या, खेत भी देखे रहते हैं। दूध बिकता है? हाँ, दूध भी बिकता है। दूध कैसे है यहाँ पर, कैसे लिए? यहाँ पे दूध 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तक है। जैसी मतलब फैट है, गाय का कुछ डाउन है, भैंस का कुछ तेल। यही सब है साहब। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को, मैनपुरी में हम थे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। यहाँ दादा लोग थे, मवेशी चरा रहे थे, बैठे थे, बातचीत करना चाहा। इन लोगों ने बताया कि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ है और मुलायम सिंह यादव को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनको यह सीट हम जिता करके डिम्पल यादव को लोकसभा भेजेंगे। फिलहाल बने रहिए आप लोग प्रहरी न्यूज भारत के साथ। मैनपुरी का मूड दिखाते रहेंगे। दीजिए इजाजत। जय हिंद।